कुत्ती खा के थूक देते हैं। कोई नेता गलत नहीं है माननीय मंत्री जी, व्यक्ति की दृष्टि ऐसी होनी चाहिए। इस देश का एक भी नेता खराब नहीं, हमने इनका प्रयोग ढंग से नहीं किया। पाकिस्तान समझौते के लिए कोई कायदे का नेता नहीं गया, कायदे का चला गया होता तो उग्रवाद आतंकवाद सब सारी समस्याओं का समाधान हो गया होता। कौन गया होता तो क्या होता कि बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध यदि समस्या का समाधान होता तो यूक्रेन और रसिया लगभग 1 साल से लड़ रहे हैं, कभी समस्या का समाधान हो गया होता? नहीं होगा। हम कह रहे हैं उनको भेजिए। हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे नेता हैं कि बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए तो पूरा पाक योग का ही चेला बन जाएगा। जितने आतंकवादी हैं सब अनुलोम विलोम में फंसे रहते हैं, किसी को फुर्सत नहीं मिलती कि वो बम बनाए। इसलिए बाबा को पाकिस्तान भेजो कि बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए तो पूरा पाक योग का ही चेला बन जाएगा। बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए तो पूरा पाक योग का ही चेला बन जाएगा। भाइयों या बहनों के साथ यदि चले गए तो पाक तेरा रूप अलबेला बन जाएगा। कि माया ममता कुंवारी ही चली गई तो विश्व में ये पाक अलबेला बन जाएगा। और लालू जी के संग यदि राबड़ी गई तो इस्लामाबाद भैंस का तबेला बन जाएगा। अच्छा, ये कि हमारा भाई चाइना चाइना एक बहुत प्यारा छंद सुनाते हैं, याद आ गया? सुन लीजिए। हमारे यहाँ ये पत्रकार बंधु, अब तो पत्रकारिता भी बहुत आगे हो गई है। कार्यक्रम होने के पहले रिपोर्टिंग हो जाती है कि कौन क्या पढ़ेगा क्या करेगा, और अगले सुबह तक वो छप के भी आ जाएगी कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ और फलाने फलाने बहुत ज्यादा जमे, ये भी आ जाएगा। बहुत आगे हम चले गए, अखबारों में छपता है। सर एक बहुत बढ़िया छंद है, सुन लीजिए, बहुत आनंद आएगा आपको। आप हमारे इतना बढ़िया कभी सुने नहीं होंगे कभी, क्योंकि हम कहीं जाते ही नहीं। सुनिए, ये हमारे अखबारों में छपता है, चाइना अपनी दृष्टि गड़ाए हुए डोकलाम के प्रति, सिक्किम के प्रति। आज के भौतिकवादी युग में किसी भी चीज को आप गंभीरता से सोच लीजिए तो वहां हंसी आ जाएगी। चाइना अपनी दृष्टि गड़ाए हुए डोकलाम के प्रति सोचिए, जिस चाइना की खुद की आंख खुद दिखाई नहीं देती, इतनी छोटी छोटी आंख लेके वो भारत के प्रति दृष्टि गड़ाए हुए। अखबारों में छप रहा है, चाइना अपनी दृष्टि गड़ाए हुए डोकलाम के प्रति। चाइना जिसका नेशनल वीर, उसकी हाइट 4 फीट 3 इंच, इससे बड़ा कोई नकचिपटा वीर वहां दिखाई नहीं दिया। गलती से कोई 5 फीट 7 इंच का मिल जाए तो समझिए अपने रामपुर वाले ऋषि महर्षि तीर्थ यात्रा पे चाइना गए हुए होंगे। हो ही नहीं सकता, कहां से आ? अब एक छंद सुनाते हैं और आप आनंद लीजिएगा, आप बड़े लोग प्रयोग देखिए और मजे लीजिएगा। हिंदी साहित्य में इस छंद का कोई मतलब नहीं है, लेकिन निरर्थक शब्दों से सार्थक प्रयोग कैसे होता है, सुनिए। कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, ढाक में सुराख कर देंगे लाल माओ के। और एक बात जिनपिंग ठीक से समझ लेना, कोट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। ये पंक्तियां घनघोर तालियों वाली थी। ये जब हमने ये लंदन में भी इस पे बहुत तालियां बजी थी। आप फिर से सुनिए तो शायद आप पकड़ ले उसको। कि बटन सी आंख बीच चाइनीज नाक तेरी, ढाक में सुराख कर देंगे लाल माओ के।
और एक बात जिन पिंग ठीक से समझ लेना, कोर्ट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के, कोर्ट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के। और आप बड़े लोग हैं, यहाँ से जुड़िएगा कि ड्रैगन आपकी तालियां मांगता हूँ, जल्दी आ जाइए सर। कोर्ट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के, कोर्ट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ के, कोर्ट में गुलाब नहीं दाढ़ी वाले ताऊ। बैठ जाए सर। कोर्ट में गुलाब दाढ़ी वाले ताऊ के कि ड्रैगन के। अब दो जुग को एक साथ मिलाता हूँ और आपकी तालियां मांगता हूँ अपने कथन पे कि ड्रैगन के परदादा, ड्रैगन के परदादा कालिया के फन पर कथक किए थे लघु भ्राता बलदाऊ के। तो कान खोल सुन लेना, बाप ही लगेंगे हम इजिंग बिजिंग क्लिंग चिंग चांग चाऊ के। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बहुत बहुत आभार है, आप बहुत बढ़िया सुने, हमारा मन बन गया। एक छंद और आपको सुना देता, एक छंद और सुन लीजिए। 3-4 पुलिस के लोग भी बैठे हैं, जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है वो हंस रहे हैं। ये सुव्यवस्थित व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश जब अपराध मुक्त हो गया तो हमारी पुलिस भी हंस रही है। आप क्या हंस रही है? हमारी कविताओं का प्रभाव है। हमारी कविताओं पे हंस रही है पुलिस, ऐसे थोड़े। लेकिन हमारे बनारस में आप बोलिए मत, आप केवल तालियां बजाइए। आप बोलेंगे तो हमारा दिमाग इधर उधर हो जाएगा। हमारे बनारस में आदरणीय मंत्री जी जब पुलिस मूड बना के बैठी हो कि चालान काटना है तो चालान कटेगा, चाहे आप कितना हो सन्नत होकर के गाड़ी चला रहे हैं। आपके रामपुर में भी होगा, लेकिन एक अंतर, हमारे यहाँ तांगा चलता है, इक्का। और पुलिस ने यातायात सप्ताह के आयोजन में तांगे वाले का पकड़ के चालान काट दिया। अब तांगे पर यातायात का कोई नियम लागू नहीं होता। दोनों के बातचीत से एक तीसरी बात निकल के आती है, जिसको साहित्य में गूढ़भूत व्यंग्य कहते हैं। अभी मजा आएगा और कल आप जब अकेले सोचेंगे तो कहेंगे तो कल दुगुना मजा आएगा। तब आप सोचेंगे अरे यार पंडित बात ये कह रहा था और वो इसका अर्थ ये भी हो सकता है, तो आपको डबल मजा आएगा। वो छंद सुनिए, साहित्य में इसको गूढ़भूत व्यंग्य कहते हैं कि यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़, यातायात पुलिस ने तांगे वाले को पकड़, कहा तेरा रूट परमिट ही बेढंगा है और कागज सही नहीं है, इंश्योरेंस भी नहीं है, डीएल कहीं नहीं है, तू बड़ा लफंगा है। कि मोटर की शर्तें लगाए नहीं तांगे पर, तांगे वाला बोला मेरा घोड़ा भला चंगा है। तो पुलिस ने कहा कि चालान काटना पड़ेगा, लेडीज सवारियां हैं, घोड़ा तेरा नंगा है। वाह, थोड़ी सी आप भी तालियां बजा देते, हमारा मन रह जाता। हालांकि सर